साथियों, आज समझेंगे बिंदुसार के इतिहास के बारे में। चलिए आइए जानते हैं। बहुत ही रोचक तथ्य इसमें रहेंगे और ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। देखिए, बिंदुसार बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। ठीक है, किसका उत्तराधिकारी है? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी है, जो 1498 ईसा पूर्व में लगभग बता रहे आपको मगध की राजगद्दी पर बैठा है। लगभग बता 298 ईसा पूर्व में, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। किसे? अमित्र घात के नाम से जाता है। अमित्र घात का अर्थ हो जाता है शत्रु विनाशक। भैया आ गया बिंदुसार, ये दुश्मनों का काल बन के आता है। दुश्मनों का काल बन के आता है। ठीक है मित्रों, आगे है जो बिंदुसार है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मोट बात करते हैं इसमें, नोट में देखिए, आजीवक संप्रदाय की स्थापना मोखली पुत्र गोसल ने किया था। गोसाल ने की थी। मोखली पुत्र गोसाल ने की थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया। वायु पुराण में क्या कहा गया? बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। ये क्या कहा गया? वारिसार और कहा गया वायु पुराण में। चलिए, स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीओकस। ठीक है, इसके अनुसार, स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में अनुसार को सिंहसेन कहा जाता है। सिंहसेन कहा जाता है। सिंहसेन कहा गया। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच हुए दो विद्रोहों को वर्णन है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। भैया यहाँ पर मार काट हुई है, तो झगड़ा हुआ था भैया यहाँ पर। ठीक है, किसकी? बिंदुसार से संबंधित है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले ही सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। भैया सुसीम जाओ, उसके बाद में अशोक भी तुम भी जाओ। देखो क्या क्या हो रहा है। एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटिओकस से क्या मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ठीक है, किससे? एंटिओकस से। कहिए मदिरा, भाई मदिरा भेजो, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना प्रेयर किया था एंटिओकस। ला भेजो जल्दी यार, तड़का भड़का नहीं हो रहा है यहाँ पर। ठीक, और आगे चलते हैं। देखिए चलते हैं तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राजों का विजेता बताया। वाह वाह, कौन? वैद्य विद्वान है तारानाथ का नाम है। बिंदुसार को 16 राजों का विजेता, विनर बनाया गया। ठीक है, बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान कलछाटक था अशोक। ठीक है, अशोक के बारे में बात करते, थोड़ा सा अशोक में चले जाते हैं। यह अशोक क्या है? देखिए, अशोक के संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट चलेगी। अब अशोक के यहाँ पर अशोक भैया आ गए हैं। ठीक है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रागी यानी दिव्यवदान के अनुसार बताया गया। किसके अनुसार? दिव्यावदान के अनुसार बताया गया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है? अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रागी। ये दिव्यावदान के अनुसार बताया गया है। और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट आ जाती है। राजगद्दी पर बैठने के समय अवंती का राजपाल था। ठीक है, अवंती का राजपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेतुर एवं उडेगोलम एवं लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक नाम क्या? अशोक में ये सब
उडेगोला में लेखों, ये लेख है ना, ये मास की गिजरा है, नेतुर है, वहीं उडेगोलम है, कि लेखों में जो नाम है ये अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प, ये बहुत मट पॉइंट है, कर्नाटक के गुलबर्गा। चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगनहल्ली क्या होता है आपको, कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तुत रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लिखित है। भ्रावु अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का राजा बताया गया। भ्रावु अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। देखो भैया, हम राजा हैं मगध का। आगे पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। अशोक ने अपने अभिषेक 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया और कटिंग की राजधानी, ठीक है, राजधानी तोसली अधिकार कर लिया। और उल्लेख 13 में शिलालेख में है, ठीक है, किया गया, 13वें शिलालेख में किया गया है। प्लिनी का कथन है क्या कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉमी ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की क्या शिक्षा दी, ठीक है। आगे बहुत नोट वाली पॉइंट ये है, अशोक पहले ब्राह्मण, ठीक है, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का क्या, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कल्हड़ के राजतंगड़ी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था, शिव को पूजने वाला था। शिग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। निग्रोध के प्रवचन क्या है, निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो हमने